राजगृह के श्रेष्ठी की पूर्णा नामक एक दासी थी। एक रात वह धान कूटती हुई पसीने से भींगकर बाहर आकर खड़ी हो गई। आधी रात थकी मांदी अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रेमी को आता न देख बड़ी दुखी भी होने लगी। थकी मांदी भी थी और कामातुर भी। प्रेमी को आता ना देख स्वाभाविक था कि उसके मन में दुख पैदा हो। दिन भर धान कूटती रही इसी आशा में कि रात प्रेमी आएगा। चिंता के कारण सो भी ना सकती थी। 2-4 बार बिस्तर पे भी गई, फिर लौट लौट बाहर आ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं नींद में सो जाऊं और प्रेमी आए और द्वार पर दस्तक दे और मुझे सुनाई भी ना पड़े। थकी मांदी इतनी हूं कि अगर डूब गई नींद में तो दस्तक सुनाई ना पड़ेगी। तो बार बार लौट के बाहर आ जाती। तभी उसने देखा कि पास के आम्रकुंज में, जहां बुद्ध का निवास था, जहां बुद्ध ठहरे थे, जहां बुद्ध का विहार चल रहा था और उनके हजारों भिक्षु ठहरे हुए थे, उसने देखा अनेक भिक्षु शांत बैठे हैं, अनेक भिक्षु खड़े हैं, अनेक भिक्षु चल फिर रहे हैं। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा इतनी रात गए ये भिक्षु यहां क्या कर रहे हैं, क्यों जाग रहे हैं। उसने सोचा मैं तो धान कूटती हुई जागी हूं, ये क्यों जाग रहे हैं, ये क्या कूट रहे हैं। और उसने सोचा मैं तो अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करती जाग रही हूं, ये किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर हंसी और अपने आप ही बोली, अरे सब भ्रष्ट हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी। ये भी अपने प्रेमी और प्रेसियों की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अंधा आधी रात को जागने का क्या प्रयोजन है। दूसरे दिन सुबह भगवान उसके द्वार पर भिक्षाटन के लिए गए। वह तो बहुत चौंकी। भगवान को वह इंकार करना चाहकर भी इंकार न कर सकी। पाखंडियों का ही गुरु है तो होना तो पाखंडी ही चाहिए। इंकार तो करना चाहती थी, लेकिन सामने खड़े हुए इस शांत मुद्रा व्यक्ति को इंकार कर भी ना सकी। तो उसने भगवान को किसी तरह भोजन कराया। भोजनोपरांत भगवान ने उससे कहा, पूर्णे, क्यों तू मेरे भिक्षुओं की निंदा करती। उसे तो भरोसा ना आया, क्योंकि उसने ये बात किसी से कही ना थी। वह बोली, भंते, निंदा मैं तो नहीं करती। मैंने कब की निंदा। भगवान ने कहा, रात की सोच, रात तूने क्या सोचा था। पूर्णा बहुत शर्मिंदा हुई और फिर उसने सारी बात कह सुनाई। शास्ता ने उससे कहा, पूर्णे, तू अपने दुख से नहीं सोई थी, मेरे भिक्षु अपने आनंद के कारण जागते थे। तू विकारों के कारण नहीं सोती थी, मेरे भिक्षु ध्यान कर रहे थे, निर्विचार के कारण नहीं सोते थे। नींद और नींद में भेद है पूर्णे, और जागरण में भी। यह नया जागना सीख पागल, पुराना जागना कुछ बहुत जागना नहीं है। सोए सोए तो सब गमाया ही गमाया, अब कुछ कमा भी ले। और तब उन्होंने यह गाथा कही, सदा जागर मानानम अहोरत्तानु सिखनम निब्बानम अधिमुत्तानम अत्यम गच्छन्ति आसवा। जो सदा जागरूक रहते हैं और दिन रात सीखते रहते हैं तथा निर्वाण ही जिनका एकमात्र उद्देश्य है, उनके ही आश्रव नष्ट होते हैं। पहले तो इस कथा को ठीक से समझ लें। पहली बात, हम दूसरों के संबंध में वही सोचते हैं जो हम अपने संबंध में जानते हैं। स्वाभाविक भी है, और तो हमारे पास नापने का कोई मापदंड भी नहीं। तो चोर सारे संसार को चोर की तरह देखता है, और साधु खोजता भी है तो असाधु को नहीं खोज पाता। क्रोधी सारे संसार में क्रोधी ही देखता है, और बेईमान ही देखता है। क्योंकि हम जो देखते हैं वो हमारा दृष्टिकोण का ही प्रतिफलन। ऐसा समझो कि जैसे जगत तो दर्पण है, हम अपना ही चेहरा देख लेते, हर चेहरे में अपना ही चेहरा देख लेते। दूसरे का चेहरा देखने की कुशलता
दूसरे का चेहरा जैसा है वैसा देखने की कुशलता तो केवल जागरूक पुरुषों में हो सकती है। सोए सोए नींद से भरे बेहोश हम देखना भी चाहें दूसरे का चेहरा तो हम देख नहीं सकते। हमारी आंखें धारणाओं से बंधी हैं और हमारी आंखों पर बड़ा धुआं है। अब ये स्त्री अपने प्रेमी की कामातुर होकर प्रतीक्षा कर रही है। ये जानती है कि आधी रात जागने का क्या कारण, ये भिक्षु क्यों जाग रहे हैं। इससे तो कभी सपने में भी ख्याल ना आया होगा कि जागने का कोई और कारण भी हो सकता है। ये क्यों जाग रहे हैं? ये भी जरूर मेरी तरह किसी उलझन में पड़े, सो नहीं पा रहे। इनको भी कोई चिंता पकड़े हुए है, कोई बेचैनी इनके ऊपर भी सवार है, कोई भूत इन्हें भी सता रहा है जैसे मुझे सता रहा है। तो सोचा उसने ये सब पाखंडी, अरे ढोंगी, भ्रष्ट। ख्याल रखना, जब तुम दूसरे के संबंध में कोई निर्णय लो तो तुम अपने संबंध में खबर देते हो। तुम जो निर्णय दूसरे के संबंध में लेते हो वो दूसरे के संबंध में सही हो न हो, तुम्हारे संबंध में निश्चित ही सही होता। दूसरे के संबंध में निर्णय लेने से सावधान रहना, लेना ही मत। इसलिए जीसस ने कहा, जज ई नॉट। दूसरे के संबंध में न्यायाधीश ही मत बनो। तुम हो कौन? दूसरे के भीतर क्या घट रहा है तुम्हें कहां पता? तुम्हें अपने भीतर क्या घट रहा है इसका भी पता नहीं चलता है। तुम अपने ही भीतर नहीं गए, तुम दूसरों के भीतर जाने की बात ही मत सोचो। मगर यह होता है, जहां हम हैं उससे ऊपर हम किसी को मान नहीं सकते। इससे अहंकार को बड़ी चोट लगती है। ये पूर्णा दासी ये कैसे मान सकती है कि इससे ऊपर भी कोई मनुष्य का रूप हो सकता है? आधी रात को लोग ध्यान भी करने के लिए जाग सकते हैं, ये तो बात ही उठती नहीं ध्यान करने। ध्यान तो उसने कभी किया नहीं। ये ध्यान सब तो कोरा है, इसमें तो कुछ अर्थ नहीं। यहां लोग आ जाते, वो लोगों को यहां ध्यान करते देखते सन्यासियों को, उन्हें भरोसा नहीं आता। वो सोचते ये सब पागल हो गए। स्वाभाविक पागल ही हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कभी किया नहीं। एक बात पक्की है कि वो जानते ऐसा वो तभी करेंगे जब पागल हो जाएंगे, इसलिए वो सोचते हैं कि ये पागल हो गए। इस निर्णय में वो अपने संबंध में सूचना दे रहे हैं। ये तो वो मान ही नहीं सकते कि लोग किसी आनंद में डूबकर रसलीन होकर नाच रहे हैं। वो तो यही मान सकते हैं कि किसी ने सम्मोहित कर लिया होगा, हिप्नोटाइज्ड कर दिया होगा। बेचारे, उनको बड़ी दया आती। फिर वो ये भी नहीं मान सकते कि मनुष्य उनसे ऊपर जा सकता है, कोई भी मनुष्य उनके ऊपर जा सकता है। इसलिए जब भी उनको खबर मिलती कोई मनुष्य ऊपर गया, वो तत्क्षण उसकी निंदा में तत्पर हो जाते। निंदा के द्वारा वो अपने अहंकार की सुरक्षा करते। निंदा के द्वारा वो उस मनुष्य को नीचे ले आते। अपने से जब तक नीचे ना ले आए तब तक उन्हें चैन नहीं, बेचैनी रहती। कोई उनसे आगे निकल गया, ये तो बर्दाश्त के बाहर है। वे ही श्रेष्ठतम है। दूसरे उनसे निकृष्ट ही हो सकते हैं, उनसे पीछे ही हो सकते हैं। तो ये दासी सोचने लगी, सब पाखंडी, सब ढोंगी, ये रात जाग के क्या कर रहे हैं। दूसरे दिन भगवान ने उसके द्वार पर भिक्षाटन के लिए आके आवाज दी, तो वो बहुत हैरान हुई। रात ही तो उसने सोचा था, और ये पाखंडियों का गुरु दरवाजे पर खड़ा है। इंकार करना भी चाहा, लेकिन इंकार न कर सकी। कभी ऐसे क्षण आते हैं जीवन में जब तुम्हारे अहंकार से निकली हुई आवाज किसी के व्यक्तित्व के प्रभाव में छीन पड़ जाती, दब जाती, टूट जाती। चाहती तो यही थी कहना कि हट जाओ, कहीं और जाओ, कहीं और मांगो, मैं इस पाखंड में सम्मिलित नहीं होना चाहती, मैं क्यों दूं। मगर बुद्ध की मौजूदगी, उनका वो सौम्य रूप, उनका वो समत्व, उनका वह प्रसाद, उनके चारों तरफ बरसती हुई करुणा, वो अपने बावजूद देने को मजबूर हो गई। उसने सोचा कि दे ही दो, चुपचाप विदा कर दो, कौन झंझट करे। कहीं कहीं उसे लगने लगा कि शायद आदमी ठीक हो ही,
उसी व्यक्ति को तुम गुरु जानना जो तुम्हारे बावजूद तुम्हें ठीक लगने लगे। गुरु का इतना ही अर्थ होता है कि तुम तो इंकार ही करना चाहते थे लेकिन इंकार कर ना पाए। तुम्हारा पूरा मन कहता था कि भागो यहां से, ये भी कहां की बातों में पड़ गए हो, लेकिन फिर किसी चीज ने अटका लिया, उलझ गए, रुक गए। भागना चाह के न भाग सके। ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो जानना कि गुरु मिल गया, जिससे भाग के भी ना भाग सके, जिससे छुड़ाने की अपने को सब चेष्टा की और सब चेष्टा व्यर्थ हो गई, जिसके विरोध में सब सोचा लेकिन कुछ काम ना आया, सब सोचा विचारा टूट टूट गया, और जिसकी धारा तुम्हें खींचती ही गई, बुलाती ही गई, जिसकी आवाज तुम्हारे भीतर के कोलाहल को पार करके तुम्हारे भीतर आंतरिक केंद्र तक पहुंचने लगी, तुम्हारे कोलाहल को पार करके भी जिसका स्वर संगीत सुनाई पड़ने लगा, यद्यपि कठिनाई से, क्योंकि कोलाहल है, लेकिन जिसका संगीत सुनने को मजबूर होना पड़ा, जिसके चरणों में तुम अपने बावजूद झुके, वही गुरु है। जिसके चरणों में तुम सरलता से झुक गए, तुम्हें कोई अड़चन ना आई, वो कोई गुरु नहीं। वो तुम्हारी मान्यताओं का परिपोषक होगा, वो तुम्हारी धारणाओं का परिपोषक होगा, वो पुजारी होगा, पंडित होगा, लेकिन गुरु नहीं। तुम जैसा मानते थे वैसा ही वो भी मानता है, तो तुम झुक गए। तुमसे ज्यादा जानता है, लेकिन तुमसे ज्यादा उसका अस्तित्व नहीं है। शास्त्र उसने ज्यादा पढ़े, तर्क ज्यादा है, बुद्धिमान ज्यादा है, मगर है वहीं जहां तुम हो, और तुम जैसा ही है। मुसलमान मौलवी के सामने झुक जाता, हिंदू ब्राह्मण के सामने झुक जाता, जैन मुनि के सामने झुक जाता। यह झुकना कोई गुरु का पा लेना नहीं है। गुरु की तो पहचान ही यही, जिसके सामने तुम्हें अपने बावजूद झुकना पड़े। तुम नहीं झुकना चाहते थे, लेकिन अबस कोई झुका गया, एक झोंका आया और तुम्हें झुक जाना पड़ा। पूर्णा ने किसी तरह भोजन कराया। भोजनोपरांत भगवान ने उससे कहा, पूर्णे क्यों तू मेरे भिक्षुओं की निंदा करती? वह बोली, बनते मैं और निंदा? नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं क्यों निंदा करूंगी? भगवान ने कहा, रात की सोच, रात तूने क्या सोचा था? पूर्णा शर्मिंदा हुई और फिर उसने सारी बात कह सुनाई। शास्ता ने उससे कहा, पूर्णा तू अपने दुख से नहीं सोती थी, मेरे भिक्षु आनंद के कारण जागते थे। तुम्हें पता है कि कभी कभी दुख की उत्तेजना में तुम नहीं सो पाते, और कभी कभी आनंद की उत्तेजना, अगर तुम्हारे जीवन में एक आध क्षण भी ऐसा आया है कि जब तुम आनंदित थे, पुलकित थे, तो क्या तुमने नहीं पाया कि नींद असंभव हो गई? जो आनंदित है वो सोना भूल जाएगा, जो दुखी है वो सोना चाहे भी तो भी सो ना सकेगा, और जो आनंदित है वो सोना भूल जाएगा। इसलिए सन्यासी की धीरे धीरे नींद कम होती जाती। कम करने को मैं नहीं कहता हूं, मैं तुमसे कहता नहीं कि तुम नींद कम कर लेना, लेकिन सन्यासी की नींद धीरे धीरे कम होती जाती। कृष्ण तो कहते हैं कि योगी जागता ही रहता है जब सारा संसार सोया होता है। नींद की जरूरत धीरे धीरे कम हो जाती। जैसे जैसे तुम्हारे भीतर की चेतना जागरूक होने लगती है, वैसे वैसे शरीर सो भी जाए तो भी तुम नहीं सोते हो। और आधी रात से बेहतर समय ध्यान के लिए कोई हो नहीं सकता, क्योंकि संसार का कोलाहल हट गया, उपद्रवी सब सो गए, सब राजनीतिक गहरी नींद में पड़ गए। अब न कहीं कोई चुनाव चल रहा है, न कहीं कोई उपद्रव है, न कोई शोर सवाराबा है, कुछ भी नहीं है, सब सन्नाटा हो गया। तो आधी रात से ज्यादा सुंदर कोई क्षण नहीं है। पृथ्वी सो जाती, पौधे सो जाते, पक्षी सो जाते। उस सन्नाटे में जागने की बड़ी सुविधा है। तो कुछ भिक्षुओं को उसने देखा, बैठे हैं लेकिन जागे हुए, कुछ धीरे धीरे चल रहे हैं, कुछ खड़े। ये क्या कर रहे हैं? का दिमाग खराब हो गया।
संसारी जागता है ठीक, चिंता बेचैनी इनको क्या हो रहा है? अरे सब भ्रष्ट है। बुद्ध ने उससे कहा, तू अपने दुख से नहीं सोती थी, ये भिक्षु अपने आनंद के कारण जागते थे। तू विचारों में डूबी थी, चिंताओं में, विकारों में, ये ध्यान में डूबे थे। ध्यान में नींद कहां? नींद और नींद में भेद है पुण्य। जब ध्यानी सोता है तो भी सोता नहीं, और तुम तो जागते भी हो तो क्या खाक जागते हो। और जागरण में भी भेद है पुण्य। अब तू नया जागरण सीख। आखिर बुद्ध ने इतनी करुणा क्यों की इस स्त्री पर? ऐसा इसका कुछ पुण्य तो नहीं था, निंदा ही की थी ना। प्रश्न उठेगा, क्यों बुद्ध इसके द्वार गए? क्या उस नगर में कोई और द्वार न था? लेकिन तुम्हें एक मनोविज्ञान की बात स्मरण दिला देनी जरूरी है। जिसके मन में निंदा उठी है उससे संबंध जुड़ गया। जिसने इतना भी कहा है कि भिक्षु पाखंडी हैं, उसने कुछ तो रस लिया। और जिसके मन में घृणा है उसके मन में प्रेम पैदा किया जा सकता है। लेकिन जिनके मन में घृणा भी नहीं, उपेक्षा है, उनके मन में प्रेम कभी पैदा नहीं किया जा सकता। मैं भी 3 तरह के लोगों को जानता हूं। एक, जिनके मन में मेरे प्रति प्रेम है स्वभावतः,